Hello, viewers. I welcome you all to the fourth lecture for the series of input tax credit. ये हमारा final lecture होगा for input tax credit की series के लिए. Part 4. Today we are going to cover payment of tax in input tax credit. Means manner of utilization of input tax credit. तीन type of GST होते हैं ना, CGST, SGST, IGST. Which one to utilize against each other? पहले कौन सा करना है, कैसे करना है, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. Okay, so let us begin today's topic, payment of GST, input tax credit part 4. चलिए, चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. इतने सारे सेक्शन, ये सेक्शन 49(5), 49(a), 49(b), रूल 88(a) एंड सर्कुलर 98/17, 2019. इसमें क्या कहा गया है? मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. देयर आर थ्री टाइप ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. ये तीनों टाइप ऑफ जीएसटी है कि नहीं? कौन सा किसके पहले ऑफसेट होगा, ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सेक्शन एंड सर्कुलर ने बताया. सो हमें वो सीखना है. करेक्ट. सो इसके मैंने केस स्टडीज भी बनाए हैं एंड आई विल टीच यू थ्रू जीएसटी पोर्टल कैसे पूरा होता है, वो पूरा हम सीखेंगे. बट उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्मॉल स्टोरी. एक स्टोरी सुनते हैं. जीएसटी साइड में रखो यार, 5 मिनट स्टोरी सुन लो. सुनो. 3 कंट्री थी, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका. ओके, तीनों ने से कोविड की मेडिसिन ढूंढ ली. ठीक है. इंडिया के पास स्टॉक है से 50,000 का मेडिसिन का. चाइना के पास स्टॉक है 10,000 एंड श्रीलंका के पास सिर्फ 5,000. ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन है तीनों के पास. अब आती है रिक्वायरमेंट. इंडिया के पास सिर्फ 40,000 की रिक्वायरमेंट है, बस 40,000 लोगों को ही चाहिए एंड अवेलेबल देखो 50,000 है, सरप्लस है. चाइना में 15,000 पीपल को चाहिए बट अवेलेबल शॉर्टेज है 10,000. एंड सेम वे फॉर श्रीलंका, रिक्वायरमेंट 10,000 है बट अवेलेबल 5,000, शॉर्टेज है. सो इंडिया के पास सरप्लस है. करेक्ट. अब आप इंडियंस हो ना, सो फर्स्ट यू नीड टू टच इंडिया ओनली. आई रिपीट, सिंस यू आर इन इंडियन यू विल टच इंडिया ओनली. मतलब जो भी इंडिया के पास रिक्वायरमेंट है, पहले इंडिया खुद की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा. सो इंडिया हैज रिक्वायरमेंट ऑफ 40,000 बट अवेलेबल ऑफ 50, पहले वो खत्म करते हैं. सो इंडिया वाला जो भी उसके पास 50,000 था उसमें से 40,000 दे देता है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है. अब भी सरप्लस है. अब इंडिया तो दानी है, डोनेशन में बिलीव करता है. सो इंडिया चाइना को रिक्वेस्ट करता है, श्रीलंका को रिक्वेस्ट करता है कि एक काम करो सर, खुद का स्टॉक डू नॉट यूज इट. वट एवर एक्सेस स्टॉक यू हैव, 10,000 मेडिसिन है ना चाइना के पास, श्रीलंका के पास 5 है ना, मत यूज करो. इंडिया क्या बोल रहा है, यार मेरे पास है ना 10,000 एक्सेस पड़ा है, पहले उसको खत्म करो. ठीक है, पहले उसको खत्म करो. जिसको जितना चाहिए उतना लेके जाओ इन एनी ऑर्डर. क्या बोल रहा है इंडिया? हाँ, क्या बोल रहा है, मेरे पास जो 10,000 है, चाइना एंड श्रीलंका आप लेके जाओ इन एनी ऑर्डर, जैसे चाहिए वैसे लेके जाओ, जितना एनी ऑर्डर. इसीलिए क्या हो रहा है, इंडिया के पास जो 10,000 है ना, इसमें से सर्टेन स्टॉक वो दे रहा है चाइना को एंड सर्टेन श्रीलंका को एनी ऑर्डर. से 10,000 में से 6,000 स्टॉक इट गिव टू चाइना. So China, how much was the requirement? 15,000. How much India gave? 9,000. Okay, so अभी इंडिया के पास still there is a surplus of 4,000. अभी इंडिया वापस बोल रहा है कि श्रीलंका do not use it. 4,000 पड़े हैं ना मेरे, यूज कर. सो इंडिया पहले खुद का स्टॉक जीरो कर दिया एंड अब श्रीलंका के पास अभी भी 6,000 की रिक्वायरमेंट है. ये सिनारियो. तो इंडिया पहले खुद का रिक्वायरमेंट पूरा करता है, ये स्टेप 1 है. फिर स्टेप 2 में इंडिया चाइना एंड श्रीलंका बोलते आपका मत यूज करो, मेरा यूज करो, ये स्टेप 2 है. जैसे इंडिया का स्टॉक खत्म हुआ, फिर चाइना एंड श्रीलंका यूज करेंगे. अब आता है चाइना, कितना रिक्वायरमेंट है, खाली 9,000. अवेलेबल कितना है सर, 10,000, तो ये देखो दे दिया. अभी भी सरप्लस है, चाइना के पास 1,000 एक्सेस है. अब आते हैं स्टेप 3 श्रीलंका के पास. श्रीलंका के पास कितनी है, 5,000. रिक्वायरमेंट कितनी थी, 6,000, वो तो दो. अभी भी देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 1,000. सो श्रीलंका के पास 1,000 मेडिसिन कम है, चाइना के पास ज्यादा है.
सो श्रीलंका रिक्वेस्ट करता है चाइना को, हाथ जोड़ता है कि यार यू हैव एक्सेस मेडिसिन चाइना, ये 1000 मेडिसिन मुझे दे दो। चाइना रिफ्यूज करता है। चाइना बोला कुछ नहीं मिलेगा, मैं श्रीलंका को नहीं दूंगा। सो हेंस एंड रिजल्ट क्या हुआ, चाइना के पास एक्सेस बच गया 1000 एंड श्रीलंका के पास शॉर्टेज रह गया 1000 मेडिसिन। समझे, ये कहानी है ना। आप लोग को लगता होगा ये प्रोफेसर गए क्या, जीएसटी में कहा ये सब बीच में है। सुनो, ये जो इंडिया चाइना श्रीलंका है ना, अब इसको कन्वर्ट करते हैं एज आईजीएसटी। इंडिया मतलब आईजीएसटी का स्टॉक यानी आईटीसी, श्रीलंका मतलब एसजीएसटी एंड चाइना मतलब सीजीएसटी। ठीक है, वही स्टॉक की जगह मैं क्या बोलूंगा, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईजीएसटी आईटीसी है 50,000, सीजीएसटी आईटीसी है 10,000 एंड एसजीएसटी आईटीसी है 5,000। एंड अब लायबिलिटी कितनी है, आईजीएसटी की लायबिलिटी है 40,000, सीजीएसटी की है 15,000 एंड एसजीएसटी की है 10,000। नाउ व्हाट डिड आई टेल यू, बीइंग एन इंडियन you will first touch always India, मतलब always first touch ITC of IGST। जब तक IGST ITC zero नहीं होता, you cannot touch CGNS। Step 1 India means IGST you will touch। So how much IGST ITC is available, 50। how much is the liability, 40। तो पूरी डिमांड खत्म करो ना। So now there is no liability of IGST, zero। अब आ गया, still there is a surplus ITC of 10,000। Now India had requested China and Sri Lanka about what, that do not use your stock, first let India का stock become zero। same way, उसका क्या मतलब, do not touch CGST ITC SGST ITC, first IGST ITC has to become zero। so ये जो 10,000 का ITC है, it can give to CGST और SGST in any order। ये देखो, IGST ITC पहले इंडिया को ही देगा, मतलब IGST ITC यूटिलाइज हो गया IGST लायबिलिटी के सामने। अब इन जिनको जितना चाहिए CG and ST को, उनको दे देगा इन एनी ऑर्डर। नॉर्मली 50-50 इज एडवाइजेबल, बट जस्ट फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10,000 क्या हो रहा है यहाँ पे 6,000 का ITC वो दे रहा है CGST यानी चाइना। अब 4,000 का फिर से बच गया, ये 4,000 का ITC वो दे रहा है SGST। समझ गए, इन एनी ऑर्डर बोला है तो कैसे भी दूं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यहाँ पे सिनारियो क्या हो गया, CGST लायबिलिटी है 9,000, ITC है 10,000, SGST लायबिलिटी है 6,000, ITC इज ओनली 5,000। स्टेप 2 चाइना को टच करो, मतलब CGST। अब CGST को खत्म करेंगे, CGST ITC is 10,000, liability is how much, 9,000। so चलो उतना तो दे दो, अभी भी there is a surplus ITC of 1,000। now step 3 SGST, how much is the liability sir, 6,000, how much is the ITC, 5,000, उतना तो दो, अभी भी there is liability of 1,000। चाइना ने क्या श्रीलंका को दिया था, चाइना ने श्रीलंका को दिया था, नहीं दिया था, याद है नहीं दिया था। सिमिलरली CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट can never ever be utilized against SGST liability and vice versa। मतलब SGST का भी अगर ITC हो, can never ever be utilized against CGST। CG and SG का 36 का आंकड़ा है इन शॉर्ट, ताकि एक दूसरे को ITC दे ही नहीं सकते। so यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी एक्सेस CGST का ITC वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड जो भी शॉर्टेज है 1,000 SGST वो पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द सिनारियो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेप नंबर 1 इज IGST ITC। unless IGST ITC becomes zero, CGST you cannot touch। clear? so IGST ITC first इंडिया को ही देगा, मतलब it can be offset first against IGST liability। if there is still IGST ITC, you can give to SGST or CGST in any order। जिस ऑर्डर में देना है दोनों है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बट इन एग्जाम प्लीज गिव 50-50, इजी हो जाएगा आंसर। ओके, सो यू कैन गिव इट टू SG or CG in any order। so step 1 IGST, India will first give to IGST,
इफ देर इज एनी बैलेंस गिव टू एसजी और सीजी इन एनी ऑर्डर। फिर स्टेप 2 पे आइए, सीजीएसटी। सीजीएसटी का अगर आईटीसी है, चाइना पहले ऑब्वियसली चाइना को ही देगा, सब पहले खुद को ही देंगे। सो सीजीएसटी आईटीसी shall first be utilized against CGST liability, and अगर कुछ बच गया है तो CG can never ever give to SGST। SG को नहीं दे सकता, IG को दे सकता है, वो बाद में करेंगे, बट SGST को नहीं देगा। फिर स्टेप 3, SGST ITC श्रीलंका, पहले श्रीलंका को ही देगा। सो SGST ITC will be offset against SGST liability, and कुछ सरप्लस बच गया SGST का ITC, it can never ever be offset against CGST liability। IG को भी दे सकता है बट CG को नहीं दे सकता। समझ गए सर? सो CG एंड SG यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कभी एक दूसरे को नहीं दे सकते। क्लियर? सो प्लीज ये स्टोरी याद रखो, बहुत इजी हो जाता है एग्जाम में, एंड रियल कंसल्टेंट्स जो है उनको भी इजी हो जाएगा टू रिमेंबर, इट्स जस्ट अ वे टू रिमेंबर। क्लियर? अब ये ईयर 1 का सिनेरियो। अब मैं आपको ईयर 2 पे वापस स्टोरी बताते हैं। ईयर 2 में थोड़ा लंबा है बट कर लेना पड़ेगा। इस बार क्या, साल 2 में इंडिया की पोजीशन चेंज हो गई। अब इंडिया के पास अवेलेबल सिर्फ 35,000, चाइना के पास 22,000 है, एंड श्रीलंका के पास अभी भी 8,000 ही है। अब इंडिया में रिक्वायरमेंट है 40। ओ माय गॉड, ये तो चेंज हो गया। इंडिया हैज मोर रिक्वायरमेंट, लेस मेडिसिन। चाइना अवेलेबल ओनली 22 बट रिक्वायरमेंट ओनली 15, यानी बहुत ज्यादा स्टॉक आ गया। एंड श्रीलंका अवेलेबल 8 ही है बट रिक्वायरमेंट इज 11। अब यू बीइंग एन इंडियन, मैंने आपको क्या बोला था, पहले इंडिया का ही टच करेंगे, मतलब हमेशा आईजीएसटी आईटीसी पहले जीरो करेंगे। आईजीएसटी आईटीसी कितना है? 35,000। लायबिलिटी कितनी है सर? 40,000 की। सो पहले इंडिया को दे देगा, हमेशा इंडिया को ही देगा। सो नाउ इंडिया के पास जो भी मेडिसिन का स्टॉक था खत्म हो गया। अब अभी भी डिमांड है 5,000 की, शॉर्टेज है, 5,000 कम पड़ रहे हैं। ओके, सेकेंड स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, इंडिया का स्टॉक जीरो हो गया। अब स्टेप 2 पे आएंगे चाइना के पास। चाइना के पास हाउ मच इज द डिमांड? 15,000। हाउ मच इज द अवेलेबल स्टॉक? 22। तो 15 का डिमांड है तो पहले तो 15 पूरा करो। चाइना को ही पहले देगा, वो तो किसी को देगा नहीं, बराबर है। अभी भी देयर इज सरप्लस 7,000। अब पिछले साल इंडिया ने चाइना की मदद की थी ना, सो दिस टाइम चाइना भी अग्री करता है कि इंडिया डोंट वरी, जो भी तेरा शॉर्टेज है ना, आई विल गिव टू यू। सो चाइना जिसके पास अवेलेबल है 7,000, उसमें से इंडिया को वो जितना रिक्वायरमेंट है वो दे देगा। इंडिया को कितना चाहिए? 5,000 दे देगा। अब इंडिया का भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, एंड अभी भी चाइना के पास 2,000 सरप्लस है। ठीक है, सो इंडिया की भी डिमांड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, चाइना की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, अभी भी सरप्लस लेके बैठा है। अब आते हैं स्टेप 3, श्रीलंका के पास अवेलेबल कितना है सर? 8,000। डिमांड कितना है? 11,000। तो 8 तो अवेलेबल है ना, 8 तो दो। सो 8 दे दिया। अभी भी देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 3,000। सो इफ यू केयरफुली सी, चाइना सरप्लस है 2,000, श्रीलंका शॉर्टेज है 3,000। दे सकता है? दे सकता है क्या आमने सामने? श्रीलंका रिक्वेस्ट कर रहा है, दे मेरे बाप, इस साल तो दे। चाइना क्या कह रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। चाइना रिफ्यूजेस अगेन टू गिव मेडिसिन टू श्रीलंका। सो एंड रिजल्ट क्या हुआ? चाइना 2,000 एक्सेस लेके बैठा रहा, एंड श्रीलंका का शॉर्टेज रह गया 3,000 का। ये सिनारियो हो गया। अब इसी को करते हैं IGCG, सेम एग्जाम्पल। इंडिया एंड IGST से 35,000, CGST से 22,000, एंड SGST से 8,000। IGST लायबिलिटी है 40, SGST 11 एंड CG is 15। तो अब मैंने आपको स्टेप वाइज समझाते फिर से। Being an Indian, first always touch India, IGST, ITC। हमेशा IGST ITC पहले जीरो करो। कितना ITC? 35,000, लायबिलिटी 40। तो जितना लायबिलिटी उतना तो खत्म करो। इंडिया को ही पहले देगा, IGST पहले IGST को ही देगा, दे दिया। ठीक है, अभी भी IGST शॉर्टेज है, लायबिलिटी भरनी है 5,000, नहीं है स्टॉक। अब स्टेप 2 पे जाइए, IGST ITC खत्म हो गया। अब स्टेप 2 पे CGST ITC। कितना है ITC? 22,000। लायबिलिटी कितनी है? कितनी है? 15,000।
तो ये तो एक्सेस है, तो चलो उतना तो दे दो। अब CGST लायबिलिटी 0 हो गई एंड CGST IT से अभी भी पड़ा है 7,000। अब मैंने आपको क्या सिखाया, चाइना इंडिया को दे रहा था, मतलब CGST का ITC IGST के सामने एडजस्ट हो सकता है। सिमिलरली SGST का भी ITC हो तो IGST को वो दे सकता है, खाली CGST आमने सामने नहीं हो सकते। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी CGST ITC है, पहले तो CG के सामने हो गया, जो भी एक्सेस पड़ा है इट कैन गिव टू IGST। सो 7,000 का ITC है ना, 5,000 की IGST लायबिलिटी चुका दो, अभी भी देयर इज CGST ITC सरप्लस ऑफ 2,000। ठीक है, अब स्टेप 3 पे आते हैं SGST। कितना डिमांड है, 11,000। कितना ITC है, 8,000। सो वो तो दे दो, अभी भी देयर इज लायबिलिटी ऑफ 3,000। शॉर्टेज है यार, अभी भी शॉर्टेज पड़ा है। अब मैंने आपको क्या सिखा, SGST लायबिलिटी है 3,000, CGST का ITC है 2,000, राइट। क्या आमने सामने ऑफसेट हो सकता है? क्या सीखे हम यहाँ पे, एक्सेस CGST ITC है 2,000, लायबिलिटी है SGST 3, क्या आमने सामने हो सकता? कभी नहीं हो सकता। CG सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे में बिलीव ही नहीं करते। So CGST ITC can never be offset against SGST. Hence इस सिनारियो में CGST का ITC कैरी फॉरवर्ड होगा एंड SGST आपको 3,000 पे करना पड़ेगा। सो जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो, जब भी आपका क्वेश्चन हो तो कैसे करना है इसको। अगर क्वेश्चन में CGST ITC है तो पहले CGST ITC चाइना किसको देगा, सबसे पहले खुद को ही देगा ना। सो CGST ITC अगर हो, फर्स्ट ऑफसेट होगा अगेंस्ट CGST लायबिलिटी, कुछ बच गया तो इंडिया यानी IGST को दे सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हो व्हाट आर द स्टेप, स्टेप नंबर 1, ऑलवेज आप इंडियन हो, इंडिया को टच करो, मतलब स्टेप 1, अगर क्वेश्चन में IGST ITC है पहले IGST को दो, ठीक है, IGST ITC पहले 0 करो, ठीक है। फिर स्टेप 2 पे जाएंगे जहां पे आप CG को टच करोगे, CG चाइना पहले चाइना को ही देगा, सो CGST ITC will first be offset against CGST liability, कुछ बच गया तो वो इंडिया यानी IGST को दे सकता है। ये सिनार इसी स्टेप में जाना है, बट CGST ITC कभी भी SGST को नहीं दे सकता, नेवर एवर नहीं कर सकता। फिर स्टेप 3 पे जाइए आप। स्टेप 3 क्या है, SGST ITC वो किसके सामने होगा, श्रीलंका पहले हमेशा खुद को देगा। अभी भी अगर श्रीलंका के पास स्टॉक पड़ा है तो वो इंडिया यानी IGST को दे सकता है, बट SGST एंड CGST आमने सामने सेटल हो ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? ये स्टोरी याद है, अब भी याद रहेगा, डोंट वरी, गिव मी 5 मिनट, 2 केस स्टडी कराऊंगा बैठ जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ SGST ITC तो किसके सामने, SG श्रीलंका पहले श्रीलंका को ही देगा, मतलब SGST ITC SGST लायबिलिटी के सामने, कुछ बच गया तो IGST के सामने। स्टेप्स क्या हमने 3 सीखे। स्टेप 1, फर्स्ट IGST ITC को 0 करो, इंडिया का स्टॉक खत्म करो। स्टेप 2 में आप चाइना के पास जाओ, चाइना पहले चाइना को देगा, CG की लायबिलिटी के सामने, कुछ बच गया तो IGST को दे सकता है, बट SG को कभी नहीं दे सकता। फिर बाद में स्टेप 3 पे जाइए, श्रीलंका पहले श्रीलंका को देगा, इन शॉर्ट SGST ITC SGST लायबिलिटी के सामने एडजस्ट होगा, कुछ बच गया तो IGST के सामने, बट SGST ITC कभी भी CG को नहीं दे सकता, नेवर एवर। सो ये हमारे 3 स्टेप है जो आपको याद करने हैं। क्लियर है सर? ओके, सो ये एक स्टोरी याद रखो सो दैट यू पीपल रिमेंबर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, GST में देयर आर फ्यू लेजर्स रजिस्टर हो, हेडिंग पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। व्हाट इज दिस? सी लिसन, से आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, आई परचेज गुड्स फ्रॉम कंपनी ABC, कितने में, फॉर 1 लाख प्लस आई पेड GST ऑफ 5,000। ठीक है, सो ये मैंने गुड्स खरीदे, आई पेड 1 लाख एंड आई पेड GST ऑफ 5,000। He raised the tax invoice of me of 1,05,000. Now, ये गुड्स मैं आगे सेल कर रहा हूँ for 1,20,000 and I'm collecting GST 5% means 6,000 to company PQR. So now I sold the same goods to company PQR. I collected GST of 6,000.
ये देखो मैंने इनवॉइस रेज कर दिया। नाउ क्या हुआ इस सिनेरियो? इफ यू केयरफुली सी, how much GST have collected? 6,000 rupees. How much GST have paid on purchase? 5,000. ये जो 6,000 मैं GST कलेक्ट करता हूँ, ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे ये पे करना है. So it goes to which register, you know? Electronic liability register. So ये whatever GST you collect, it goes to which register? Electronic liability register. ये देखो, ये आप लोग GST में अगर लॉग इन करोगे किसी भी क्लाइंट का, तो अगर आप ये ओपन करते हो तो देयर इज अ रजिस्टर सर्विसेज में, लेजर में जाइए, ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, यहाँ पे आपको जाना. Here you will get the information of whatever GST you have collected and whatever you are required to pay to the government. Liability, electronic liability register. Every month you can see. Next case study में बताऊंगा कैसे दिखता है, अभी सिर्फ डेमो. Correct. Up second. On purchase, how much GST I had paid? 5,000 rupees. So जो भी मैं GST भरता हूँ उसका क्या मिलता है सर? लेक्चर में क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो ये जो भी मैंने 5,000 GST भरा, नाम क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट. इतना मुझे गवर्नमेंट को कम भरना है, बराबर है. 6,000 कलेक्ट किया, 5,000 का ITC. सो 5,000 ITC कहाँ जाता है? It goes to electronic credit ledger, input tax credit. So electronic credit ledger में जाता है. ये देखो सेम ही सिनारियो है. आप लॉग इन करिए, ledgers में you go, in ledgers you will find out electronic credit ledger. So whatever goods you purchase, services you take, capital goods, जो भी हो, whatever GST you have paid, it goes to this ledger, electronic credit ledger. Every month you can check. Next case study में पूरा आ जाएगा. So now what was the scenario? How much GST had collected? 6,000. Electronic liability register. How much input tax credit was there? 5,000. Electronic credit ledger. So मुझे गवर्नमेंट को कितना GST भरना है? 6 minus 5, 1,000. ये मैं कैसे भरूंगा सर? I will have to prepare a चालान. मुझे 1,000 रुपए भरने हैं. ये मैं कैसे भरता हूँ? ये चेक करो. मुझे एक चालान बनाना पड़ता है. क्या बनाना पड़ता है? चालान. सी सर्विसेज में जाइए, पेमेंट्स में जाइए, एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ क्रिएट चालान. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ क्रिएट चालान. You have to go here. Here you will find out. Now I have required to pay 1,000, मतलब 500 CGST, 500 SGST. Fair enough. ये देखो चालान में मैंने फिगर डाल दिया. And there are options how I need to be online, NEFT कैसे. Suppose online select करता हूँ. जैसे ये मैंने चालान जनरेट किया, क्या जनरेट हुआ? सी पिन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है. 14 डिजिट का रहता है. कितने का है सर? ये देखो 14 डिजिट का है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर. एंड ये चालान आई कैन पे टिल 15 डेज, कभी भी पे कर सकता हूँ, 15 दिन तक चालू रहेगा. आई कैन सेव दिस चालान फॉर 15 डेज. ओके, सो इंपॉर्टेंट थिंग है ये 14 डिजिट एंड ये 15 डेज तक वैलिड रहता है. एंड देन देखो चालान में देयर इज ऑप्शन, क्या भरना है? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी. एंड देन आई कैन मेक द पेमेंट. समझे? सो ये मुझे जो भी लायबिलिटी है, व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर? चालान. ये चालान वंस आई प्रिपेयर, इट विल जनरेट 14 डिजिट व्हाट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर. चालान 15 डेज तक वैलिड रहेगा, पे कर सकते हो आप लोग. एंड वंस यू मेक द पेमेंट, देखो क्या होगा. जैसे आपने चालान पे कर दिया, आप पेमेंट में चालान हिस्ट्री में जाएंगे. पे हो चुका ना, अभी हिस्ट्री हो गया. सो नाउ व्हेन यू क्लिक इट, समथिंग एल्स विल बी जनरेटेड. ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेटस पेड आ गया. अब आप चेक करो, ऊपर देखो सी पिन नंबर है 14 डिजिट. उसके नीचे क्या है? उसके नीचे देखो सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है सर. एक बार मैं वापस दिखाता हूं. उसके नीचे देखो क्या है? सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है. ये देखो दिखा आपको? सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 18 डिजिट. आगे 4 डिजिट बैंक का कोड है और कुछ नहीं. आगे 4 डिजिट इज व्हाट? बैंक कोड. सो जो सी पिन नंबर है वही है, खाली आगे 4 डिजिट कौन से बैंक से भरा वो आ जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा. तो ये 18 डिजिट का सिन नंबर जनरेट होता है.
which is valid for future reference. ये रेफरेंस के लिए आपको रखना है. ओके, सो ये जो भी मैं चलान पे करता हूँ, इट विल नाउ बी वैलिड. वंस सिन इज जनरेटेड, CIN, अब वो वैलिड हो गया. सो नाउ पेड चलान शैल हैव 18 डिजिट सिन. एंड ये फिर आप जब पे कर देते हो, ये जो भी आपने पैसा पे कर दिया, ये पता है कहाँ जाता है? ये चेक कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. वंस यू मेक द पेमेंट, पूरा पैसा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. यहाँ जो भी आपने चलान पे किया, वंस यू वेरीफाई, you will find out in this ledger, it will be auto populated. Electronic cash ledger. Understood? So now whatever challan you pay, it goes to electronic cash ledger. So these are the three important register or ledgers. Whatever GST collect, which goes to which register? Electronic liability. On purchase, whatever GST I paid goes to which register? Electronic credit. फिर मैं चलान जनरेट करूंगा, 14 digit CPIN number, common portal number, and then when I make the payment, 18 digit SIN number, चलान identification. Once I make the payment, it goes to which ledger? पैसा है तो electronic cash ledger. Now I want you people to try. Once I finish the question, pause the video and please try. वो स्टोरी इंडिया, चाइना, श्रीलंका के हिसाब से करो. ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग थ्रू GST पोर्टल. बहुत मजा आएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, बहुत मजा आएगा. चलो, से आई एम मिस्टर ए, आई एम अ ट्रेडर ऑफ गुड्स. आई एम शेयरिंग विथ यू डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग फेब 2020. फेब मंथ का मैं आपको डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ. ये देखिए, इन फेब आई हैड सोल्ड गुड्स और सप्लाइड गुड्स, एंड मैंने कितना GST कलेक्ट किया था? IGST 1,25,000, CGST 1,10,000, SGST 1,10,000. ये GST मैंने कलेक्ट किया था. एंड देन आई हैड सम परचेज गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स. आई हैड इनपुट टैक्स क्रेडिट. कौन सा है? CGST 143, SGST 143. IGST है ही नहीं, इंडिया के पास स्टॉक ही नहीं है मेडिसिन का. वैसा सुनो, ठीक है? आई वॉन्ट यू पीपल to calculate on calculator जहां भी हो, and give me GST liability जो मुझे भरनी है. वो भी कौन सी? CGST भरना है, SGST भरना है, IGST भरना है. प्लीज कैलकुलेट and give it to me how much you are required to pay. पॉज करके ट्राई करो. ओके, चलो मैं आंसर बताता हूँ. देखो, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू रजिस्टर्स पोर्टल पे. मैंने कितना GST कलेक्ट किया था? IGST 125, CGST 1,10,000, SGST 1,10,000. ये कहाँ जाएगा सर? जो GST कलेक्ट करता हूँ कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी. चेक करो, जैसे आप एंट्री करोगे GST रिटर्न में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में. फेब मंथ का था ना, फेब 2020. अब आप फेब मंथ का GST रिटर्न ओपन कीजिए. ओके, फेब मंथ का रजिस्टर ओपन कीजिए, आपको दिख रहा होगा. 125 IGST, 1,10,000 CG, 1,10,000 SG. दिखा कि नहीं? So this is your electronic liability register. Correct. अब whatever GST paid on purchase, service, capital good, उसका क्या मिलता है? Input tax credit. So 143,419 CGST ITC है, 143,490 SGST ITC है. ये कहाँ जाता है सर? ये कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. सो जो भी आप GST रिटर्न में एंट्री करोगे, उसके बाद चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाइए. यहाँ आप फेब मंथ का ओपन कीजिए. आप लोग डेट फेब मंथ का, यानी मार्च तक मैं कर रहा हूँ. सो देखो, आपको दिख रहा हो CGST 1,43,000, SGST 1,43,000. समझ रहा है आपको? परचेज पे जो भी भरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला गया. अब वो इंडिया, चाइना, श्रीलंका खेलो. स्टेप 1, इंडिया नो, इंडिया का ITC 0 करो, बट वो तो ऑलरेडी 0 है. बराबर ना? पहले IGST ITC 0 करो, बट वो तो ऑलरेडी 0 है. क्या 0 करो? सो IG स्टेप 1 है ही नहीं, सीधा स्टेप 2 पे आएंगे. CGST, चाइना को टच करो. अब मैंने आपको क्या सिखाया था? चाइना विल फर्स्ट गिव टू चाइना ओनली. सो CGST ITC shall first be offset or utilized against only CGST liability. ये देखो. So how much was liability? CGST 1,10,000, ITC 143. ज्यादा है तो 1,10,000 की liability ना, उतना खत्म करो. ये देखो दे दिया.
ओके, अभी भी देयर इज सरप्लस आईटीसी सम 30,000 समथिंग, जो भी सरप्लस है सीजीएसटी कैन गिव टू इंडिया, मतलब आईजीएसटी। तो जो भी ये 33,000 का सरप्लस आईटीसी था, it can give it to IGST. So now after offset IGST का 33,000 क्या सिनारियो आ गया? What is the scenario अब 90 to 484 की IGST still payable. ओके, अब आता है थर्ड स्टेप, श्रीलंका। श्रीलंका पहले हमेशा श्रीलंका को देखो, डिमांड है 1,10,000 की, आईटीसी है 1,43,000। सो सेट ऑफ तो करो उतना। सो आईटीसी ज्यादा है, चलो ऑफसेट कर दिया। सो श्रीलंका की लायबिलिटी भी जीरो हो गई। अब मैंने आपको फोर्थ स्टेप क्या बोला था, श्रीलंका कैन ऑल्सो गिव टू इंडिया, मतलब SGST ITC कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट IGST लायबिलिटी। सो जो भी 33,357 जो बच गया, इट कैन गिव टू IGST। सो व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन, ITC में वो भी यूज करूंगा एंड IGST लायबिलिटी बचती है 59,127। क्या भरना है मुझे, IGST गवर्नमेंट को भरना है कितना, 59,127। और ये कैसे भरेंगे आप लोग, थ्रू चलान। एक चलान जनरेट होगा, आप लोग 59,127 का, ये देखो ये वही दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वही ऑफसेट एंड सब किया एंड 59,127 का लायबिलिटी खड़ा है, वो भी कौन सा, IGST। क्लियर, IGST का 59,127 भरना है, वही है। ओके, एंड कैसे भरोगे, थ्रू चलान। सो ये देखो चलान, आप चलान, अब चलान जनरेट करेंगे, क्रिएट चलान में व्हेन यू विल गो, व्हाट आर यू रिक्वायर्ड टू पे सर, IGST। सो अगेंस्ट द कॉलम ऑफ IGST टाइप 59,127 and make the payment. You have three options: e-payment, over the counter या NEFT. Advisable always to go for e-payment and खत्म करो। जैसे करोगे 14 डिजिट कॉमन पोर्टल नंबर, पे होने के बाद 18 डिजिट सिन नंबर, चलान आइडेंटिफिकेशन, एंड वंस यू मेक द पेमेंट, ये कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है 59,127। Clear? Got getting it? So please remember stepwise, and I've explained you through GST portal कैसे वर्क करता है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन से पोर्टल नहीं आएगा, आप सॉल्व कीजिए मेरे साथ। सपोज आई एम अ ट्रेडर ऑफ गुड्स, आई एम शेयरिंग विथ यू डिटेल्स ऑफ द मंथ ऑफ April 21। ड्यूरिंग अप्रैल आई हैड से सोल्ड गुड्स एंड मेरी GST लायबिलिटी इतनी थी, IGST 5 लाख, CGST 3 लाख, SGST 3 lakh. This was my liability. Clear? And now I had say input tax credit. कितना था, IGST 6 lakh इंडिया के पास है, CGST 60,000 गरीब, and श्रीलंका also 60,000 SGST. I want you to calculate for me GST liability during the month of April 21. You can solve it orally, I'm aware, but try करो solve करना। चलिए try. So no, what was the liability? What was the liability? This was the liability. कितना GST कलेक्ट किया था मैंने, 5 लाख IGST, 3 lakh CGST, 3 lakh SGST. What was the input tax credit? 6 lakh IGST and 60 and 60 CG. Now, what is step one? What is step one? Being an Indian, always touch India. मतलब first utilize करो IGST का ITC. IGST ITC first use होगा IGST liability के सामने. This is the most important step. ये ही तो स्टेप है, ठीक है। सो यहाँ पे IGST ITC IG के सामने एडजस्ट करो, कितना है, 5 लाख लायबिलिटी है, ITC 6 लाख है, ज्यादा है तो 5 लाख दे दो, खत्म करो, अभी भी 1 लाख है। फिर इंडिया ने क्या कहा था, मैं चाइना को दूंगा या श्रीलंका को, जिसको जैसे चाहिए लेके जाओ ना। जब तक IGST ITC जीरो नहीं होता, आप CGST का ITC SGST का ITC नहीं टच कर सकते। सो अभी भी 1 लाख का IGST ITC पड़ा है, बराबर, अभी भी 1 लाख का पड़ा है। सो यू कैन गिव इट टू CGST और SGST इन एनी ऑर्डर। कैसे दोगे, 50-50, प्लीज गिव 50-50 एवरीवन। ये देखो 50-50 दे दिया, खत्म करो, बहुत इजी हो जाएगा। सो नाउ आफ्टर ऑफसेटिंग स्टिल हाउ मच इज द लायबिलिटी, अब IGST ITC जीरो, इंडिया का काम तमाम। अब चाइना है, श्रीलंका, अभी भी उनको डिमांड देखो, 2.5 लाख CGST, 2.5 लाख SGST। अब वो लोग खुद का ITC यूज करेंगे। स्टेप टू, चाइना।
China will first give to itself, obviously वो श्रीलंका को देने ही नहीं वाला. So 60,000 ITC, liability 2 lakh 50, so अभी भी 1 lakh 90 requirement. And third step, Sri Lanka, SGST. SGST will give to SGST only. So 2 lakh 50 की demand है. How much is the ITC? Only 60,000. तो वो भी दे दो. So after offsetting everything, 1 lakh 90 still I am required to pay CGST. 1 lakh 90 I am still required to pay SGST, and this I will pay through Chala as 1 lakh 90 CGST, 1 lakh 90 SGST. Clear, sir? So this is how we need to solve the sums. जो practicing chartered accountant, cost accountant है, obviously आपको भी इसी तरीके से करना है. Only volume will be more. Correct? When you make the payment, it will go to electronic cash ledger. Case study number 3. Now, again, I'm sharing with you details of sale and purchase during July. During July, say I had sold goods or supplied goods and ये मेरी GST liability. IGST 5 lakh, CGST 2 lakh, SGST भी 2 lakh. सेम ही होगा CG और SG तो. एंड से मैंने परचेज किए थे कुछ गुड्स, उस पे मेरा ITC था IGST 6 लाख, CGST 10,000, SGST 10,000. लेकिन तो क्या बचा इसमें ट्विस्ट क्या है? ऑलमोस्ट पहले जैसा तो है. सुनो, ये जुलाई मंथ का है ना, तो जुलाई में कुछ ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी था. पिछले मंथ जो बच गया था, जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो देयर वाज अ ओपनिंग ITC IGST 10,000 which I have carried forward in the current year. So now you are required to calculate GST liability for July 21. Try. कुछ नहीं है दम. It is almost same. खाली opening add करना है और कुछ नहीं है question. So in July 21, calculate GST liability. They were basic childish. सुनो. GST liability कितना था? Liability. IGST 5 lakh, CGST 2, SGST 2. अब जो भी ITC है करंट मंथ का, उसमें ओपनिंग ऐड कर दो, बस हुआ. That's it. I've just added those 10,000. I've done absolutely nothing. So IGST opening था 10,000 plus current year 6 lakh. Total 6 lakh 10. So total available ITC for the month of July is 6 lakh 10 IGST, 10,000 CGST, 10,000 SGST. तो कोई फर्क ही नहीं है, बस खत्म. अब आपको उसी मेथड से करना है. Now again same India, China, श्रीलंका. क्या करोगे? स्टेप 1, इंडिया पहले इंडिया को ही देगा. पहले IGST ITC को जीरो करो. कितना है? 6 लाख 10. कितना लायबिलिटी है? 5 लाख. उतना तो दो. अभी भी देयर इज सरप्लस ऑफ 1 लाख 10. ये 1 लाख 10 आप दे दोगे CG and SG को इन एनी ऑर्डर, 55-55, हाफ हाफ ही देने का, ऑलवेज 50-50. सो ये दे दिया 55,000, 55,000. नाउ IGST ITC has become 0. इंडिया का स्टॉक खत्म हो गया. स्टेप 1 कंप्लीट. अब स्टेप 2 पे आइए. चाइना. चाइना, हाउ मच इज द डिमांड? 2 लाख. उसमें से 55,000 इंडिया ने दिया, अभी भी 1,45,000 है ना. अब खुद का स्टॉक यूज करो. खाली 10,000, खाली 10,000, 10 तो दो. सो चाइना 10,000 स्टॉक है, अभी भी डिमांड है 1,45,000, उतना दे दिया. सो स्टिल 1,35,000 देना है. एंड श्रीलंका सेम 1,45,000 का डिमांड है, अवेलेबल इज ओनली 10, तो उतना तो दो. सो फाइनली दोनों के पास शॉर्टेज है. चाइना CGST भी 1,35,000 भरना होगा, and I'm also required to pay SGST 1,35,000. So finally, what is the outcome? I will prepare challan and pay 1,35,000 CGST, 1,35,000 SGST. And once I pay, it will go to my electronic cash ledger. Easy, sir? Getting it? How to do it? Please, students, especially final students, this is the most important question. ऐसे आते हैं 4 marks के. एंड केस स्टडी 4 जो फाइनल है, उसके बाद नहीं होगा, डरो मत. तो ये क्या कहता है? से आई एम अ ट्रेडर ऑफ गुड्स. आई एम शेयरिंग विथ यू डिटेल्स ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग Feb 21. ओके, देखो ये थोड़ा ट्विस्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है. मैंने कितनी GST लायबिलिटी? IGST 10, CGST 1, SGST 1. एंड मेरा ITC कितना है इस बार, वो देखो. IGST है ही नहीं, मतलब CGST 7,50,000, SGST 7,50,000. Now I want you to calculate GST liability for the month of Feb 21 on the basis of steps. Please calculate. I am challenge you. You will make a mistake. I challenge you.
मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ, आप मिस्टेक करोगे, मुझे गलत प्रयोग करो यार। चलो मैं बताता हूँ। नाउ व्हाट इज माय लायबिलिटी? 10 लाख IGST, 1 लाख CGST, 1 लाख SGST. हाउ मच इज माय ITC? इंडिया के पास तो है ही नहीं। 7 लाख 50 CG, 7 लाख 50 SG. अगर आप केयरफुली देखो तो 12 लाख GST कलेक्ट किया है एंड 15 लाख का ITC, सो 3 लाख का रिफंड ही आएगा. दैट इज अ कॉमन सेंस. बट कौन सा आएगा? IG, CG के SG? दैट इज व्हाट आई वांट यू टू आंसर. समझ रहे हो? सो नाउ लिसन स्टेप वाइज. IGST इंडिया का ITC खत्म करो, वो तो ऑलरेडी जीरो है. So IGST ITC ऑलरेडी जीरो है. So step 1 is gone. Step 2 पे अब चाइना को टच करोगे. चाइना जो भी है पहले खुद को देगा फिर इंडिया को देगा. Right? So how much is the CGST liability? 1 lakh. How much is the ITC? 7 lakh 50. So there is a surplus of 6 lakh 50. चाइना 1 लाख दे दिया, अभी भी 6 लाख 50 का ITC पड़ा है CG के पास. क्या वो श्रीलंका को देगा? वो पूरा का पूरा इंडिया को देगा. सो जो भी 6 लाख 50 है वो IGST के सामने एडजस्ट हुआ. क्या आउटकम है? अभी भी IGST 3 लाख 50 भरना है. फिर अब स्टेप 3 पे जाइए. स्टेप 3 पे जाइए. स्टेप 3 में क्या है? श्रीलंका. हाउ मच इज द लायबिलिटी? 1 लाख. हाउ मच इज द ITC? 7.5. तो 1 लाख तो दो. श्रीलंका विल फर्स्ट गिव टू श्रीलंका. उतना दे दे. अभी भी देयर इज सरप्लस ऑफ 6 लाख 50. अब सुनो, श्रीलंका के पास 6 लाख 50 है. इंडिया को कितना चाहिए? 3.5. तो 3.5 ही देगा ना, पूरे 6.5 थोड़ी दे देगा. इट हैज 6 लाख 50,000 medicine and India needs only 3 lakh 50. So obviously it will give only 3 lakh 50. Am I right? So now out of 6 lakh 50 it will give 3 lakh 50 and जो भी उसके बाद बचा 3 लाख वो श्रीलंका का स्टॉक होगा. मतलब SGST refund of 3 lakh shall be carried forward. Few people must have given entire 650, which is wrong. यहाँ पे SGST refund of 3 lakh carry forward होगा. So this was our first topic. ये सिर्फ हमारा फर्स्ट टॉपिक था, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC. कैसे? पहले IGST ITC को जीरो करो. IG अगेंस्ट IG, कुछ बचा तो CG and SC. सेकेंड स्टेप CG के पास आओ, CG अगेंस्ट CG, कुछ बचा तो IG. फिर थर्ड स्टेप पे आना, SG to SG, कुछ बचा then IGST. This is how you need to do. And once you make the payment, electronic cash ledger. Whatever GST you collected, electronic liability register. And whatever GST paid on purchase, electronic credit ledger. So please remember, objective wise, sum wise, this was the most important point. Clear? Okay, I hope so. ये point clear हुआ है. Now हम next point पे जाते हैं. चलिए. So I hope students आपको ये पूरा समझा हो through case studies कि कौन सा ITC कैसे यूज करते हैं. What is the manner in which you are required to utilize ITC. IGST को ही सबसे पहले ITC को जीरो करना, बाद में ही CG and SG के पास जाना. ठीक है, तो ये हमारे 4 लेक्चर थे इस सीरीज के फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. पार्ट 1, 2, 3, 4 जो भी था मैंने आपसे सब करवा दिया. आई होप आपको मेरे चारों लेक्चर्स अच्छे लगे हो. इफ यू हैव लाइक्ड इट then kindly subscribe my channel and request you to share such videos with all the students ताकि वो लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आ सके. And as I have told you in all the 3 lectures that I am running, my own GST course, it shall be a Google Drive course. मैंने सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम, वैल्यू, एंड ये मैं आपसे शेयर करूंगा ऑन गूगल ड्राइव. If you want to purchase this, the course fees is minimum only rupees 3,999. ज्यादा नहीं. इसमें GST, कस्टम ड्यूटी, ऑलमोस्ट 100 आवर्स की GST ट्रेनिंग के लेक्चर्स आपको मिल जाए. So if you are going to give exam in June 21 या December 21, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल हो जाए. 100 आवर्स में आप GST में about 60 गारंटेड ला सकते. मैं एक न्यूज देना चाहता हूँ, जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अभी ये कोर्स सब्सक्राइब किया था, काफी स्टूडेंट्स को अबाउट 60 आए हैं, 8 स्टूडेंट्स को अबाउट 75, एवरीवन. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. ओके, सो ऐसे अब मैं एक और सीरीज शुरू करूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई. उसके 2 या 3 लेक्चर होंगे जो मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है. तो नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट यू द टॉपिक ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. तो जो भी इंटर फाइनल के CA या CA में स्टूडेंट हैं,
उनको ये लेक्चर्स बहुत काम आए। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।